जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप मेरी आवाज क्लियर होगी एंड आप लोग एट द सेम टाइम खुश होंगे, अच्छे होंगे एंड ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल्सो अ वेरी वेरी 76th हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं अपने देश पे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे एंड द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एज वी नो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, it is the longest written constitution in the world. तो अगर आज टाइम मिले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानिएगा, पढ़िएगा एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर रिपब्लिक डे परेड जरूर देखना। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दी संकल्प सीरीज, 1 जन से हमने इसे शुरू किया था, 1 जन से, जहाँ पर हम आपको डेली असाइनमेंट्स भेजते हैं सो दैट एक तो आप प्रैक्टिस कर सकें एंड दूसरा आपको समझ आए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, एंड आप ये भी एनालाइज और एसेस कर सकते हैं अपने लेवल पे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितना आपने पुश करने की जरूरत है अपने आप को। इसके अलावा संकल्प सीरीज में हम आपको डेली करंट अफेयर्स तो दे ही रहे हैं। उसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आपके लिए वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं। देन अभी आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर जीके। आई एम श्योर हम सब जब कंपटीशन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब जर्नी शुरू करते हैं तो हम सबका सबसे बड़ा हर्डल जो रहता है वो जीके रहता है। ठीक है, क्योंकि जीके थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। इन जीके देयर इज दिस करंट अफेयर्स, देन चलो करंट अफेयर्स को एक बार साइड में भी कर दें, देन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा डिफेंस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स। तो काफी सबको मिलके ये जर्नल नॉलेज का पूरा एक सब्जेक्ट एज अ होल बनता है। तो बहुत बारी तो बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली पढ़ना का क्या है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये बहुत लोग अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको स्पेसिफिकली एफकेट 1 2025 के लिए बताऊंगी कि आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, कैसे कवर करने हैं और कितने कवर करने हैं। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अगर आप ये वीडियो रिलीजियसली फॉलो करोगे, जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी उसको रिलीजियसली फॉलो करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, जो हम असाइनमेंट्स आपको भेज रहे हैं उनको रिलीजियसली सॉल्व करोगे, तो आप डेफिनेटली 15+ क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इजीली आई एम टॉकिंग अबाउट 15+ क्वेश्चन, मतलब 25 तो जीके में आपके क्वेश्चंस होते ही हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए यू नो एक टास्क होता है कि 5 से 8 क्वेश्चंस भी, एवरेज यही है इन जीके की एफकेट में, एफकेट की जीके में, सॉरी, एवरेज जो है वो 5 से 8 क्वेश्चंस ही बच्चे कर पाते हैं।
जो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं वो लोग 10+ क्रॉस कर पाते हैं। एंड ओनली इफ यू हैव गिवन यूपीएससी बिफोर एंड आपने यूपीएससी क्लियर करा है एंड आपको समझ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तब जाके कहीं आप 15 टच कर पाते हो। लेकिन इन दिस video I will tell you exactly what to study, how to study and how much to study. एंड उसके बाद आप और पूरा सॉर्टेड हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो टॉपिक्स लिख लेना एंड वो टॉपिक्स को गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। कुछ कुछ पोर्शन तो हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, कुछ पोर्शन कवर कराना रह गया है, तो जस्ट बेयर विद अस, आई वुड से। Before moving forward, I would like to tell you about myself. My name is Varma, and I have cleared NDA, AFCAT, and CDS multiple times before. Okay, let's move forward to a video. मैंने आपके लिए ना बाइफिकेशन कर दिया है। एट टाइम्स स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि कौन से टॉपिक पे से कितना पूछा जाएगा और कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे यू नो अगर ध्यान नहीं भी दिया तो भी हमारा काम चल जाएगा। डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स मतलब 4 से 5 तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अवार्ड्स में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के पक्के हैं हिस्ट्री में भी, तो इट इज इम्पोर्टेंट। ज्योग्राफी में आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं। देन पॉलिटी में 1 से 3 क्वेश्चन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो, ज्यादा लेंथी भी नहीं है एंड आप शॉर्ट शॉर्ट इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। साइंस में देखो कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और कभी कभी वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। देन आर्ट एंड कल्चर 1 से 2 क्वेश्चन एंड मिसलीनियस करंट अफेयर्स में 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, और मिसलीनियस जीके है कुछ से। Now let's talk about डिफेंस पोर्शन, जिसपे हमें पता है आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। एट टाइम्स कोस्ट गार्ड से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कोस्ट गार्ड से वो तभी पूछते हैं जब इन्होंने कोई एक्सरसाइज कंडक्ट करी हो या कोई ऑपरेशन। जैसे अभी ऑपरेशन सर्द हवा न्यूज में रहा है, पहले भी रहा है काफी बार। ऑपरेशन सर्द हवा ये किसका है? बीएसएफ का है, ठीक है। तो ये फोर्सेस तब न्यूज में रहती है जब तब क्वेश्चंस आपको तब इनके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जब ये ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फोर्सेस न्यूज में रहती हैं। आउट ऑफ द ब्लू आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कुछ जर्नल चीजें बता देती हूँ पहले में। आप मोटोज सारी फोर्सेस के याद कर सकते हो। देन ऑल द मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं ये पीडीएफ, एनोटेड वाली पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, बाकी आप अपने नोट्स बना सकते हो। ऑल द मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ऑल्सो लोकेशन, ऑल्सो इन एक्सरसाइज की लोकेशन। एंड देखो जैसे अभी सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई थी आपकी, ठीक है, दिसंबर के एंड में।
या स्लाइनेक्स हो गई, या फॉर एग्जांपल अभी सिंडेक्स भी हुई थी। तो जो एक्सरसाइजेस आउट ऑफ इंडिया होती हैं उनकी लोकेशन आपने याद नहीं करनी है, मतलब एक बार बस गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इंडिया में एक्सरसाइजेस हो रही हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो उनकी लोकेशन आपने बिल्कुल अपने दिमाग से स्किप नहीं करनी है। ऑल्सो डिफेंस में मेजर पोर्शन एयरफोर्स से आता है। अब एयरफोर्स एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो डेफिनेटली मेजर पोर्शन एयरफोर्स से आता है। मैंने आपकी इसीलिए एयरफोर्स की एक डेडिकेटेड क्लास ली हुई है। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करी हुई है। देन कंप्लीट डिफेंस की क्लास भी ली है, स्टैटिक पोर्शन जो करंट वाला टॉपिक है, जो करंट डिफेंस से रिलेटेड है उसकी क्लास में आपके एग्जाम से पहले ले लूंगी, ठीक है। इन फैब ओनली, फैब के पहले हफ्ते में आई ट्राई टेक योर क्लास, ठीक है। हम्म अगर हम आर्मी की बात करें तो अगेन मोटो इज इम्पोर्टेंट, ट्रेनिंग सेंटर्स। अगर आर्मी ने कोई ऐप लॉन्च किया है, वेबसाइट लॉन्च करी है जिसकी वजह से वो न्यूज में रहे हैं, या फिर डीआरडीओ के साथ कोई कोलैबोरेशन किया है, और कोई व्हीकल न्यूज में रही है, ठीक है। जैसे अगर आप रिपब्लिक डे परेड देखोगे तो वहां पर भी आपको डीआरडीओ के इन्वेंशन, इनोवेशंस हो गए, आर्मी के इनोवेशंस के बारे में पता चलेगा आपने, ठीक है। या कोई गन्स वगैरह न्यूज में रहे हैं, टैंक्स वगैरह अगर न्यूज में रहे हैं तो इनके बारे में आपसे पूछ लेता है। देन एयरफोर्स की अगर मैं बात करूँ तो काफी बड़ा है इसका सिलेबस, मैंने सब पढ़ाया हुआ है आपको। रॉयल एयरफोर्स कब फॉर्म हुई थी, ये जो रॉयल प्रीफिक्स है ये कब हटा था, और इंडियन एयरफोर्स कब फॉर्म हुई थी, ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आया था, मेरी ही शिफ्ट में था वो, मोटो तो हम सबको पता होते हैं, हमसे पूछा गया था कोर वैल्यूज ऑफ एयरफोर्स। देन एयरक्राफ्ट के बारे में, हेलीकॉप्टर्स के बारे में। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो निकनेम्स ऑफ एयरक्राफ्ट। काफी बारी आपको एयरक्राफ्ट का नाम देके ये भी पूछ लेता है कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा मिसाइल्स के बारे में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। एक बार हमसे पूछा गया था मैनेजमेंट, जो सिकंदराबाद में है। तो ये सब मैंने आपके लिए कवर कराया हुआ है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। बस आपने एयरफोर्स की पीडीएफ खोल लो, पढ़ना शुरू करो, नहीं समझ आ रहा है क्लास ले लो, ठीक है। इसके अलावा आप डिफेंस की पीडीएफ खोल के पढ़ सकते हो, स्टैटिक पोर्शन सारा अवेलेबल है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नेवी में आपसे पूछते हैं सबमरीन्स, अब कुछ भी उठा के सबमरीन नहीं पूछेंगे, ठीक है। दे विल ओनली आस्क यू दो सबमरीन्स व्हिच वर इन न्यूज, या फिर कोई प्रोजेक्ट जो न्यूज में रहा है, प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 15A, 15B, 17A और प्रोजेक्ट 75, ठीक है।
आई होप डिफेंस वाला पोर्शन आप लोगों को क्लियर है। और ये मैं आपको करंट अफेयर से हट के बता रही हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स आपने रिलीजियसली फॉलो करना है। करंट अफेयर्स हम आपको डेली भेजते हैं। हम्म। @ डिफेंस डिजायर्स पे उसको फॉलो करना है आपने। देन उसके अलावा वीकली टेस्ट भी देना है। मेक श्योर करो, ठीक है। वीकली टेस्ट मिस नहीं करना है आपको। इसके चलो इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, जो स्टैटिक पोर्शन आपने पढ़ने की जरूरत है। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि डंक टर्म किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। इट इज एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल। देन लव, टेनिस। ये प्रीवियसली आज क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज, कौन कौन से स्पोर्ट्स की अब टर्मिनोलॉजीज लिखनी है, ये भी नोट डाउन कर लो। सबसे पहला क्रिकेट, देन सेकंड आपका है हॉकी, फुटबॉल। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी बजिंग साउंड एंड ऑल ऑफ दैट आ रहा है यार, प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, बिकॉज ये चार्जर लगाया हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज आ जाता है। तो अपॉलॉजीज फॉर दैट, ठीक है। फुटबॉल, बैडमिंटन, 5 टेनिस, देन 6 है आपका वॉलीबॉल, 7th बास्केटबॉल, 8th बिलियर्ड्स और स्नूकर। बिलियर्ड्स, स्नूकर। देन 9th है आपका गोल्फ। इसके अलावा तो आई गेस और कोई नहीं है, मैंने शायद सारे कवर कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक दो अगर मुझसे मिस हो गया होगा तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज सब कवर कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स की। अगेन जैसे इसमें 11 है, हॉकी में भी 11 होते हैं। 11 वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। तो ये भी आपने पता होना चाहिए। एक गेम है लैक्रोस करके, लैक्रोस, उसमें 10 प्लेयर्स होते हैं। देख लेना कैसा गेम होता है। रग्बी के बारे में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। देन आपसे पूछता है पोलो। एक होता है पोलो और एक होता है वाटर पोलो। हाँ, 10th है स्विमिंग, याद आ गया, स्विमिंग। इसमें एक था बटरफ्लाई किक, जो काफी बार पूछा गया है। बटरफ्लाई किक। देन स्पोर्ट्स ट्रॉफीज पूछ सकता है, रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है। विजय हजारे ट्रॉफी, डेविस कप। देन आपका संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, सुब्रतो कप। तो ये भी आपने पता होना चाहिए। इसके बाद फेमस प्लेयर्स ऑफ ईच स्पोर्ट्स। अब देखो, अगेन कुछ भी रैंडम उठा के नहीं पूछेगा, वही प्लेयर्स के बारे में पूछेंगे
जो न्यूज में रहे हैं। अब किसी भी वजह से न्यूज में हो सकते हैं वो, दे कैन बी एनी रीजन और मल्टीपल रीजन। इसके बाद मैं ओलंपिक्स की बात करूँ तो आपको इसका हिस्ट्री पता होना चाहिए। कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ था? एथेंस ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। देन कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका भी जैसे 1930 में शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? इसके बाद एशियन गेम्स। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्यूचर में ये कहाँ कहाँ कब कब होने वाले हैं। ठीक है। ओलंपिक्स में आपसे काफी बार ये भी पूछ लेता है कि इंडिविजुअल, एक मिनट। हम्म, आपसे पूछता है कि इंडिविजुअल मेडल फर्स्ट टाइम किसने जीता था ओलंपिक्स में इंडिया से? गोल्ड मेडल और फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक्स। तो ये भी आपने सर्च करने हैं, लिखने हैं। अदरवाइज बहुत जल्द ही मैं आपको एक स्पोर्ट्स का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ पे टर्मिनोलॉजीज, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ट्रॉफीज, फेमस प्लेयर्स ऑफ ईच स्पोर्ट, ओलंपिक्स, ये सारा कंटेंट मैं कवर करके आपको दूंगी। ओके। और आई टेक अ स्पेसिफिक क्लास फॉर दैट। आई होप स्पोर्ट्स वाली चीज आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे अवार्ड्स की। किसकी? अवार्ड्स की। तो ये टोटली करंट अफेयर्स पेज है। इसमें स्टैटिक पार्ट जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जैसे स्पोर्ट्स में अगर किसी को कोई भी अवार्ड मिला है, जैसे खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ये इसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। देन इसके अलावा अभी जैसे पद्म विभूषण, भूषण अवार्ड्स भी मिले हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। पद्म विभूषण 7 लोगों को मिले हैं। मैंने इसका भी फोटो आप लोगों को भेज दिया है, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपनी डेस्क के सामने रख लो, या फिर जो भी हम आपको देते हैं उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लो। ठीक है। चलो इसके बाद हम लिटरेचर आर्ट की बात करते हैं। लिटरेचर जैसे अभी व्यास सम्मान अवार्ड मिला है। इफ इन केस किसी को बुकर प्राइज मिलता है। उसके अलावा सरस्वती सम्मान भी है। देन आर्ट की अगर बात करें तो वो किसी भी उसमें हो सकता है, म्यूजिक, सोशल सर्विस, या फिर आपकी फोटोग्राफी, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं। इसके अलावा आपके जो मिस ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली मिस इंडिया, यूनिवर्स, ये सब इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है। नोबेल प्राइज, सबसे पहली पीडीएफ हम लोगों ने अगर कोई भेजी थी तो वो नोबेल प्राइज से रिलेटेड ही भेजी थी। ठीक है।
अब स्टैटिक पोर्शन क्या बनता है? फॉर एग्जाम्पल पद्म विभूषण अभी रिसेंट में मिले हैं, तो आपसे पूछेगा कि पहली बार पहला इंसान कौन था जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, या भारत रत्न अगर किसी को मिले हैं तो पहला कौन व्यक्ति था जिसको भारत रत्न मिला था, पहली विमेन कौन सी थी जिसको भारत रत्न मिला था। बुकर प्राइज पूछते हैं तो पहले किसको मिला था, इंडिया में से किसी को मिला है कि नहीं मिला है। व्यास सम्मान सबसे पहला किसको मिला था, ये शायद 34th है व्यास सम्मान, ठीक है, 34th एडिशन मिला है। तो सबसे पहला किसको मिला था, इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टैटिक पोर्शन कहीं से भी उठा के नहीं पूछा जाता। अगेन, जो चीजें न्यूज में रही होती है उन्हीं से रिलेटेड आपका स्टैटिक पोर्शन बनता है। फॉर एग्जाम्पल अभी नोबल नोबल प्राइज आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपसे अगर स्टैटिक क्वेश्चन पूछना है तो ये पूछ लेगा कि नोबेल प्राइज कहाँ मिलता है, कहाँ दिया जाता है, इकोनॉमिक्स कब ऐड हुआ था, देन इंडिया में किस किस को मिला है फर्स्ट, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है, ठीक है, तो किस फील्ड में मिला है, सीवी रमन जी को मिला है, किस फील्ड में मिला है, कब मिला है, ईयर, ये सब आपने पता होना चाहिए। दिस इज द स्टैटिक क्वेश्चन। हाईएस्ट ऑर्डर्स ऑफ अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए रशिया का कौन सा है जो हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या दूसरे लोगों को मिलता है। देन अगर हम बात करें कुवैत ने भी दिया है, तो आपने इनके बारे में भी पता होना चाहिए। गाने बजना शुरू हो गए हैं, ठीक है। एजुकेशन की फील्ड में जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एबल प्राइज है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में। एक होता है प्रिज्गेज प्राइज, प्रिज प्राइज, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। आई थिंक अवार्ड्स वाला भी क्लियर हो गया। अब हिस्ट्री की बात करेंगे। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में से मेजर पोर्शन आता है, 80 to 85% पेपर मॉडर्न हिस्ट्री से ही सवाल पूछता है। मिडिवल हिस्ट्री एंड एंशियंट हिस्ट्री को मिला के वो 15-20% है, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री की भी मैंने आपकी 4 से 5 क्लास ले रखी है, आई गेस, पार्ट्स में, सारा आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ भी प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे क्या पूछता है, एट द रेट, मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे पूछता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, गांधी एरा, फ्रीडम फाइटर्स, देयर निकनेम्स। आई होप ये म्यूजिक आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, विंडोज वगैरह सारी क्लोज्ड हैं बट स्टिल देयर निकनेम्स, न्यूज़पेपर्स, स्लोगन्स। देन अगर मैं बात करूँ तो आईएनसी सेशंस, सोशो रिलीजियस सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, देन मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो 9 जेम्स ऑफ अकबर, मिडिवल हिस्ट्री के राइटर्स एंड उनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है।
जैसे 2 बार तो अबुल फजल के बारे में मुझसे ही पूछ चुका है। ठीक है, तो एक बारी राइटर्स और उनकी किताबें पढ़ लेना, देख लेना, किस लैंग्वेज में लिखी गई है वो देख लेना। एंशियंट हिस्ट्री में आपसे, हाँ, और बैटल्स इंपॉर्टेंट है, बैटल्स। देन एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, जैसे महाजनपद के बारे में पूछ लिया, और बहुत रेयर है ये एंशियंट हिस्ट्री में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। अम, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म। इतना ही करना है। ओके, क्लियर है हिस्ट्री, उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जियोग्राफी। ये सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने आपको मेंशन करे हुए हैं, इनके नोट्स बना लेना। ग्रासलैंड्स और शिफ्टिंग कल्टीवेशंस तो मैं आपको भेज ही दूंगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक और चीज बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ग्रासलैंड्स नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका। ओके, then major deserts, mountain ranges and their peaks and their highest peaks. बेस्ट तरीका है वर्ल्ड का मैप लेके आना, एंड वहां पे मार्क करके अपने डेस्क पे चिपका लेना, जहाँ पे आप पढ़ते हो उस वॉल पे चिपका लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी देख लेना जो इंडिया की हैं। देन बॉर्डरिंग स्टेट्स। एक बार ये सवाल आया था कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है? तो द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। अगर आपसे यही पूछ ले कि स्मॉलेस्ट, अफगानिस्तान। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप जीके का पेपर खोलोगे तो मतलब अगर आप जो एफकेट का नोटिफिकेशन था अगर वही खोलोगे, तो जीके पोर्शन में अगर आप जाओगे तो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलग से मेंशन है, तो इसकी इम्पोर्टेंस आपने नहीं भूलनी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हेडक्वार्टर्स पूछेगा, डब्ल्यूटीओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, नेटो, एससीओ, बिम्स्टेक। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए आरबीआई, एसबीआई। ठीक है, या फिर रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया। ओके, देन ज्योग्राफी की बात करें, सोलर सिस्टम, आपने अपने प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन है? इवनिंग स्टार। ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। इवनिंग स्टार। मासेस पूछ सकता है। देन इम्पोर्टेंट पासेस, टनल्स, डैम्स एंड पोर्ट्स। डैम्स अगर आपसे पूछे, फॉर एग्जाम्पल हीराकुंड डैम, तो ये किस रिवर पे फॉर्म है? किस रिवर रिवर के ऊपर बना हुआ है? ओके, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट्स, तारापुर, यू नो कीगा पावर प्लांट। इसके अलावा जो भी है, ठीक है, आप
मैप में मार्क कर करके पढ़ सकते हो। देन पंच प्रयाग ऑफ अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, जो मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलके बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट सीज, इम्पोर्टेंट सीज कैनाल स्ट्रेट्स, ठीक है, जैसे मेडिटेरियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, रेड सी हो गया। अब इनके बारे में आपसे कैसे सवाल पूछेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके पास है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। अगर आपसे स्विस कैनाल के बारे में पूछ रहा है तो किन दो कंट्रीज के बीच में से है ये, ठीक है, किन दो सीज को कनेक्ट करता है स्विस कैनाल, ये भी आप मुझे बताओगे। वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं तो रॉक्स के बारे में पढ़ सकते हो आप, ओके। रॉक्स के अलावा आप हाँ, सॉइल्स, क्रॉप्स, मतलब आपने डिफरेंस पता होना चाहिए रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप के बीच में, ठीक है। चलो, इसके बाद पॉलिटी में देख लेते हैं एक बारी। इंट्रोडक्शन देखो, पॉलिटी में यार मैंने आपको बताया 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा हो तो अगर आपके पास टाइम है, कवर करना चाहो, अप टू यू, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। फिर भी अगर मुझे बताना है, मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ जो आपने देखनी ही देखनी है, ठीक है। अभी इतना तो टाइम है कि आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लेना, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनके मेंबर, प्रेसिडेंट, पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। देन आपके शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, ये आप स्किप कर सकते हो, डीबीएसपी। फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑलमोस्ट सेम रहता है तो आप देख सकते हो, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं आपके पार्लियामेंट की, लोकसभा और राज्यसभा देख लेना, ये देख लेना कि कितने सीट्स हैं, कितने मेंबर्स होते हैं। देन मनी बिल इज इम्पोर्टेंट, इमरजेंसी प्रोविजन देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना, बस देख लेना 352, 356 एंड 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। देन पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी स्किप कर सकते हो, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेना एक बारी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस डिफरेंस देखना है, इन डेप्थ नहीं जाना है, सिर्फ डिफरेंस। देन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में देखो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स जैसे जीडीपी, जीएनपी, फिर प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी गुड्स, इसके अलावा नेशनल इनकम होगी आपकी, नेशनल इनकम। देन आपका इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्किनफ्लेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देख सकते हो।
ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स, दो तीन ही है मेजर, वही देखने हैं, दो तीन मेजर ग्राफ्स आप देख सकते हो, पूछ लेता है। ठीक है। इसके अलावा आरबीआई हेडक्वार्टर, ईओ, गवर्नर। ठीक है। थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन आया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसको कहते थे? इंपीरियल, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आफ्टर का पीवाई क्यू है। ओके। देन साइंस की बात करते हैं। देखो यार, साइंस में अगर आपके पास, अभी तो मैं बोलूंगी कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ मत डालना, ठीक है। बेसिक नाइन टेंथ की साइंस आती है, ठीक है, जो हम सब ने पढ़ी है, बेसिक मतलब बहुत बेसिक। ठीक है। जो मतलब आप अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूं, मतलब उठ के आप पेपर दे सकते हो, ऐसा वाला पेपर आता है। कुछ इन डेप्थ नहीं पूछेगा सीडीएस की तरह। बस एक बारी एनसीईआरटी अगर आप चाहते हो, एनसीईआरटी को उठा के एक रीडिंग कर लेना बस, एंड यू आर ऑल गुड टू गो। ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। फिर भी अगर मैं बताऊं तो जैसे फिजिक्स में आप डायमेंशंस, यूनिट्स, आपसे पूछ लेगा कि बताओ फोर्स की यूनिट क्या है, प्रेशर की यूनिट क्या है। ठीक है। इस तरीके से पता होनी चाहिए। फोर्स मोशन वगैरह के चैप्टर उठा के हल्की सी रीडिंग आप लगा सकते हो। देन अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, अगेन सेल्स और टिश्यूज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, हार्ट के बारे में पढ़ लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हल्का हल्का ऊपर ऊपर से, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल वो पूछता है वो बहुत ही जर्नल है, बहुत ज्यादा जर्नल है, जो हम सबको पता ही होंगे। ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी में डेफिशिएंसीज, ठीक है, विटामिन के बारे में पढ़ लेना, और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है वो देख लेना एक बार। फिर केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। क्या मस्त गाना बज रहा है। बॉर्डर फिल्म का है। इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। ऐसे नॉस्टैल्जिया सा आ जाता है, क्योंकि माय फादर हैज सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी फॉर 28 years। तो हम लोगों का ऐसा रहता है कि यूनिट्स में रहे हैं, कैंटोनमेंट एरिया में रहे हैं, तो वहां पे तो जब भी 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी होता था, तो इस तरीके के गाने बजते थे, फंक्शंस होते थे, तो इट्स वर्थ लिविंग एंड वर्थ वॉचिंग, आई वुड से। एंड हम बड़े भी घर में जब भी ऐसे 26 जनवरी और 15 अगस्त होता था, तो कोई भी चैनल खोल लो, जी सिनेमा वगैरह, सब पे पैट्रियोटिक फिल्म्स आती थी। एलओसी कारगिल हो गई, देन बॉर्डर हो गया, ठीक है, ए, ए तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस तरीके की मूवीज। तो यही देख देख के बड़े हुए हैं, तो एक जोश आ जाता था देख के कि हाँ भाई हमको भी बॉर्डर पे जाना है। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है, तो चलो यहाँ ध्यान दो। इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, देन केमिकल नेम्स, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा आपसे पूछिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, एलॉयज पढ़ लेना। देन ठीक है, इसके अलावा एम्फोटेरिक। इसके अलावा आप पढ़ सकते हो, ओर्स पढ़ सकते हो। ठीक है। सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना।
आई होप साइंस भी क्लियर है। अब चलते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। मैंने आपको क्लासिकल डांसेस की पीडीएफ दी हुई है, फोक डांसेस एंड फेस्टिवल्स। आप एट द रेट डिफेंस डिजाइस पे जाकर देख सकते हो। ठीक है। फोक म्यूजिक एंड फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के बारे में अभी मैंने आपको पीडीएफ या कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलते। यहाँ से आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ से देयर आर चांसेस, बट नॉट 100%। फिर भी आप देख सकते हो। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। अब आ जाते हैं मिसलिनियस करंट अफेयर्स या फिर जीके पे। अपॉइंटमेंट्स, कोई भी प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स जो अपॉइंट हुए हैं, रीअपॉइंट हुए हैं, जैसे अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हो गया। इसके अलावा गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डेट्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ना एक शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। कैपिटल एंड करेंसीज। अब कैपिटल एंड करेंसीज रैंडमली नहीं पूछेगा, अगेन आई एम सेइंग। वही पूछेंगे सिर्फ जो न्यूज में रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी कंबोडिया न्यूज में रही है, कुवैत न्यूज में रहा है। तो आप अवेयर होने चाहिए। अच्छा, मुझे इससे याद आया, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में ना एक और चीज है, एक बार पूछी नहीं थी तो शायद आगे भी पूछा जा सकता है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज एंड स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नासा ने अगर कोई मिशन लॉन्च किया है, इसरो ने, या कोई भी एक्स वाई जी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी कंट्री, जैसे अभी पाकिस्तान भी न्यूज में रहा है, तो उन सब के बारे में आपने पता होना चाहिए। अगर किसी जैसे इसरो वगैरह आईआईटीज के साथ कोलैबोरेट करके चीजें करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। देन इम्पोर्टेंट मिशंस ऑफ इसरो। अच्छा, इससे एक सवाल मुझे याद आया, काफी बार मैंने बताया भी है। पूछा गया था, हम सबको पता होता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, बट वेरी फ्यू ऑफ अस नो कि मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कौन है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, आफ्टर का पीवाईक्यू है, पूछा गया है। देन जो भी मिशंस वगैरह है इसरो के, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप अभी चीजें थोड़ी सी आपको समझ आ रही होंगी एंड इजी लग रहा होगा। अब आप कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं कर रहे होंगे। ओके, बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन आस्क ऑन आवर डिफेंस डिजायर डिस्कशन चैनल, जो हम डीक्यू चैनल भी कहते हैं उसमें। वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हो। हम सारे क्वेरीज कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें पर्सनली। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स करो, वीकली टेस्ट दो। कुछ नहीं समझ आता, हमसे पूछ लो, बात कर लो। ठीक है, we'll try our best to help you and we want to see you all clearing your exams with flying colors.
ऑल द बेस्ट। चलो खत्म करते हैं।